तो हल्द्वानी में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज का मामला गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है। ये तस्वीरें 17 जून की हैं, जब अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठियां चलाई थी। युवा हल्द्वानी में अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस से झड़प की तस्वीरें सामने आई। वहीं अब प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद हंगामा और बढ़ गया है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हल्द्वानी में छात्र संगठन NSUI ने केंद्र सरकार का पुतला दहनकर अपना विरोध दर्ज किया। हंगामा इतने पर ही नहीं थमा। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस पदाधिकारियों ने उपवास रखा। इस एक दिवसीय उपवास में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जिस तरीके से उनको मारा पीटा गया, बच्चों ने जान बचाने के लिए नहर में अपने कूद मारी है, जो मैं देख रहा था, बहुत ही अफसोसजनक है। हम इन सब चीज़ों को लेकर आज दिन भर का हमारा उपवास है और हम शाम को आज कैंडल मार्च भी निकालेंगे। 71 साल के चौकीदार के रहते हुए 21 साल के नौजवान को जो है रिटायर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा हास्यास्पद। पूरा देश देख रहा है, नौजवान संघर्ष करने के लिए लाचार है। अपने शांतिपूर्ण तरीके से प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को दबा सकते हैं कोई? क्या हमें अनुमति लेनी पड़ेगी? और सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि अनुमति के बगैर आप कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये कहाँ का न्याय है? अगर वहीं देहरादून में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि देश का युवा बेरोजगार लगातार इस योजना का विरोध कर रहा है। प्रीतम सिंह का ये आरोप है कि इस योजना के जरिए सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, साथ ही देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर नौजवान साथी सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम इस योजना को लाने का काम कर रहे हैं। इस पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई और चर्चा के बाद इसको मूर्त रूप दिया गया। हम रक्षा मंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपकी ये चर्चा आखिर हुई तो किससे हुई? तो वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है। पार्टी ने सभी जिला मुख्यालय पर अग्निपथ योजना के खिलाफ हल्ला बोला। केंद्र सरकार पर युवाओं का शोषण करने का आरोप भी लगाया। पार्टी का आरोप है कि अग्निपथ योजना के जरिए युवाओं के साथ छलावा किया गया है। जो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक जज्बा पैदा होना चाहिए, वो पैदा करना एक मुश्किल काम है, नहीं हो सकता। तो जिस ढंग से आजकल पंचायतों में 5 साल पूरा करने का चलन के बाद रिजर्वेशन रोटेट होकर के अगले को आना होता है, ऐसे ही वहाँ पर भी 4 साल पूरा करने की मंशा के साथ जब व्यक्ति जाएगा तो सेना की ताकत कमजोर होगी। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको समझ करके भारत सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो सेना में भर्ती होने की उम्र है, उसके हिसाब से बच्चे इंटर में पढ़ रहे होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। जब इनकी समझ में आ गया कि ये कानून उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है, तो भारत सरकार की समझ में क्यों नहीं आ रहा है?